एवरीवन, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक वगैरह की क्लासेस से। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं नीट में पूछे गए या फिर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड हमने ऑलरेडी 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं लास्ट सेशन में। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर टेस्टिस आर सिचुएटेड। जो टेस्टिस है ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मेल्स में। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एब्डोमिनल कैविटी, बी डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, या फिर सी ऑप्शन 1 and 2 बोथ, या फिर स्क्रोटल सैक। तो हमने पढ़ा है कि जो आपके टेस्टिस होते हैं वो एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं, बाहर प्रेजेंट होते हैं, और उस पाउच को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? स्क्रोटल सैक यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी रिलैक्सिन। तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता लग रहा है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज होगा थ्रू टेस्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28th क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज सीन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर कौन कौन से ग्लैंड जो है प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल जो है वो भी प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब तीनों के तीनों यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो सही आंसर आपका क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच परसेंटेज ऑफ सीमन इज प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल। जो आपका ग्लैंड है इसके थ्रू कितना परसेंट जो सीमन में चीजें प्रेजेंट होगी वो कितनी सेमिनल वेसिकल के थ्रू बनेगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है 50%, 55, 60 एंड 65। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका कि जो सेमिनल वेसिकल है वो क्या बनाता है? सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, और वो 60% बनाता है सीमन का। ठीक है, सीमन में जो चीजें होंगी 60% क्या कहाँ से आएगा? सेमिनल वेसिकल से आएगा, और साथ में स्पर्म्स होते हैं, फ्रक्टोज होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सेक्रीशन। तो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के थ्रू जो सेक्रीशन होती है उसका काम क्या है? जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो मेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है, नरिशेस स्पर्म, नरिशमेंट देता है स्पर्म को, रोल इन एक्टिवेटिंग स्पर्म, सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर एनहांसिंग द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है कि जब सेक्सुअल इंटरेक्शन होती है तो उस टाइम पर एज लुब्रिकेंट जो है, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के थ्रू सिक्रीशन होती है वो यूज होती है, या फिर लुब्रिकेंट के थ्रू हेल्प करता है। ठीक है, एज लुब्रिकेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो वेजाइनल फ्लूइड है उसका पीएच कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ वेजाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है 3.5 to 4.0, 3.6 to 4.1, 3.7 to 4.2, या फिर 3.8 to 4.3। तो हमारा जो वेजाइनल फ्लूइड होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 31st का आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 3 to 5 या फिर 4 to 0 जो है एसिडिक पीएच होता है। तो वेजाइनल फ्लूइड का पीएच कितना है? इतना है। ठीक है, जो 7 से नीचे की तरफ आएंगे 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये सारे एसिडिक हैं। ये 7 न्यूट्रल होता है। तो अगर 8, 9, 10 इसके थ्रू जो है आगे जाकर जो है इसके आगे बढ़ रहा है कोई चीज, ठीक है, पीएच किसी का, तो वो कैसा होगा? बेसिक होगा या फिर एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीमेल है उनका फ्लूइड एसिडिक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ओवरीज मेंटेन देयर पोजीशन बाय। जो ओवरीज हैं जहां पर होती हैं वो अपनी पोजीशन किस तरह से मेंटेन करती है? यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास है, सीरीज ऑफ लिगामेंट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं जो कि उन्हें जो पेल्विक वॉल है या फिर यूट्रस की वॉल है उसके साथ जोड़े रखता है, या फिर कनेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, एपिथेलियम लेयर प्रेजेंट होती है, फिर मस्कुलर फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हमने ओवरीज के बारे में पढ़ा है, और सीरीज ऑफ लिगामेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवरी को इस तरह से पेल्विक एंड इस तरह से यूट्रस के साथ जोड़कर रखता है। ठीक है, यहाँ पर ओवरीज अपना पोजीशन मेंटेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन प्रोड्यूस ग्लैंडुलर बॉडी इट इज कॉल्ड। तो जो ग्राफिन फॉलिकल है जब रप्चर हो जाएगा तो वहां से सेकेंडरी उस साइड निकल जाएगा, तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसका भी कोई काम है, और वो क्या बन जाता है? ऑप्शंस आपके पास क्या है, ग्राफिन फॉलिकल है,
कॉर्पस ल्यूटेनम है, मास ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है, या फिर बोथ 1 and 2। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी, दैट इज कॉर्पस ल्यूटेनम यहाँ पर बन जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज पीएच ऑफ सीमन। जैसे कि वेजाइनल की जो फ्लूइड है उसका एसिडिक होगा, तो यहाँ पे जो फीमेल का सीमन है उसका पीएच हमेशा कैसा होता है? एल्कलाइन होगा या फिर बेसिक होगा। ओके, और कितना होगा? आपके ऑप्शंस है 7.3 to 7.7, या फिर 7.2 to 7.6, या फिर 7.4 to 7.8, या फिर 7.5 to 7.9। तो 34th का हमारा ऑप्शन सही क्या कौन सा होगा? 34 का ऑप्शन बी, ठीक है। 7.2 to 7.6 जो है पीएच होता है सीमन का। आगे बढ़ते हैं। द वॉल ऑफ द यूट्रस इज मेड ऑफ डैश लेयर। तो यहाँ पे जो यूट्रस है वो कितनी लेयर से बना हुआ होता है? तो हमने पढ़ा है जो है 3 लेयर होती हैं यूट्रस की, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए, दैट इज 3 लेयर से जो है यूट्रस की वॉल बनी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 36th हमारा क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ वल्वा आर लोकेटेड बिलो द मोनस प्यूबिस। तो जो मोनस प्यूबिस है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कुशन ऑफ टिश्यू होता है जिसके बाहर जो है प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उस रीजन को हम प्यूबिस, मोनस प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे या फिर उसके बाद जो है कौन सी चीज यहाँ पर आएगी, ठीक है, कौन सा रीजन आएगा? ऑप्शंस आपके पास है ए लेबिया मेजोरा, बी लेबिया माइनोरा, या फिर सी क्लिटरस, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। मोनस प्यूबिस के बाद लेबिया मेजोरा आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन स्पर्मेटोजेनेसिस विच सेल आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द मैच्योरेशन फेज। तो जब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है, तो जब मैच्योरेशन फेज आएगा, एंड होगा, तो उस टाइम पर कौन सा सेल यहाँ पर मिलकर हमें आकर मिलेगा, ठीक है। जो हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो कौन सा लास्ट में सेल हमारा बनता है? क्या ऑप्शंस आपके पास हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकंड आपके पास स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, या फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनते हैं, और यहीं से क्या होगी फिर? स्पर्मियोजेनेसिस होगी, यहां से अब स्पर्म बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 38th क्वेश्चन क्या कहता है? Which enzyme is produced by acrosome, ठीक है। एक्रोसोम के द्वारा कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस होती है? तो एक्रोसोम है क्या? अब जो आपका स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म के हेड पर आपने देखा, एक मिनट, ये कुछ अजीब सा स्पर्म बन गया, ठीक है। मान लो स्पर्म है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेड के ऊपर एक रीजन होता है जिसके अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, और उसका काम क्या होगा वो भी तो पता होना चाहिए आपको। जो एक्रोसोम है वो हेल्प करता है कि जो सेकेंडरी oocyte की वॉल्स हैं, जैसे कि कोरोना रेडिएटा है एंड जोना पेलिसिडा है, उन दोनों को तोड़कर ही जो है स्पर्म अंदर जाएंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। स्पर्म का जो हेड है वो अंदर जाएगा, न्यूक्लियस अंदर जाएगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। तो उसके लिए ये जो एक्रोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एंजाइम कुछ ऐसी रिलीज करते हैं जिसके थ्रू वो दोनों जो लेयर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? डाइजेस्ट हो जाती है या फिर ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एक एंजाइम तो नहीं हो सकती, ये एक हार्मोन है। बी आपके पास है हाई एल्यूरोनिडेज, सी आपके पास FSH है, डी आपके पास LH है। तो ये तीनों ही हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या है? हाई एल्यूरोनिडेज एक एंजाइम होती है जो कि एक्रोसोम के थ्रू रिलीज होती है, और इसका काम क्या होता है? जो कोरोना रेडिएटा है ना, उनके सेल्स जो आपके ग्रेनुलोसा सेल है वही तो कोरोना रेडिएटा है, उसी की तो लेयर पूरी बनी हुई है। तो जो सेल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं थ्रू हाई एल्यूरोनिक एसिड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हाई एल्यूरोनिडेज आकर उन्हें जो उनकी बॉन्ड है उन्हें ब्रेक करता है, और वो सेल्स अलग हो जाते हैं, जिसके थ्रू वो पूरी लेयर जो है, थोड़ी सी, पूरी तो नहीं होती है, तो वो जो लेयर है जहां से स्पर्म एंट्री करेगा तो वहां पर ब्रेक हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। और जो जोना पेलिसिडा है उसके लिए एक और जो है एक्रोजिन नाम की एक एंजाइम होती है वो रिलीज की जाती है, जिसके थ्रू वो वाली लेयर डाइजेस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या आ गया? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 39th क्वेश्चन हमारा क्या है? द एक्रोसोम इज फॉर्म बाय। अब जो एक्रोसोम है वो बना किससे हुआ है? किस चीज का मॉडिफिकेशन है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम है, फिर न्यूक्लियस है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40th क्वेश्चन, क्या कहता है कि इन oogenesis which cell are produced at the end of multiplication phase। जब oogenesis होती है उस टाइम पर कौन सा सेल जो है बनता है जब मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म होता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज कब होता है? जब माइटोसिस होता है, ठीक है। तो इस टाइम पर आपके पास ऑप्शन है, प्राइमरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? प्राइमरी oocyte जो है इस टाइम पर बनती है, इसके बाद रिडक्शन डिवीजन होती है, मियोसिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मेंस्ट्रुअल साइकिल विच पीरियड इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर कौन सा टाइम होता है जब मेंस्ट्रुअल फेज होता है? क्या वो ऑप्शंस आपके पास है? 1 to 5 डेज का टाइम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 6 to 14 डेज है, 15 to 28 डेज है, फिर 14 to 15 डेज है। तो हमने पढ़ा है कि जब किसी फीमेल को पीरियड आता है, फर्स्ट डे होता है, तो वो जो है 4 से 5 दिन यहाँ पर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। जब जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की लेयर है, वो शेड होना शुरू हो जाती है, तो उसी वक्त जो है फर्स्ट डे से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 1 to 5 डेज का टाइम जो है मेंस्ट्रुअल फेज का होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑल्सो रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां से काफी क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं। कहां से? मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड इज ऑफ द साइकिल इज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा टाइम जो है प्रोलिफरेटिव फेज का होता है? जैसे ही मेंस्ट्रुएशन फेज जो है, मेंस्ट्रुअल फेज जो है खत्म होता है, उस टाइम के बाद जो है प्रोलिफरेटिव फेज हमारा शुरू हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है? जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, डेवलपमेंट वहां पर होती है, ठीक है। तो ये जो है 6 to 4 डेज में होती है, 14 डेज में होती है, ठीक है। 6 to 14 डेज प्रोलिफरेटिव फेज जो है होता है, ठीक है। ओके, इतना समझ आया। और इसी फेज को हम और क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन विच डे ओव्यूलेशन अकर। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओव्यूलेशन होगी वो तब होगी जब आपका फॉलिकल जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुका है और ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल बन चुका है, ठीक है। तो जब ये 6 to 14 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो 14th डे में जो है ऑन 12th डे, 13th डे या फिर 14th डे या फिर 15th डे, तो यहाँ पर 14th डे यहाँ पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या आ गया? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44th क्वेश्चन, दैट इज, एक मिनट, during movement of zygote into oviduct, the division of zygote in 2 to 16 daughter cells, this process is called। तो जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, जब जाइगोट जो है बन चुका है और अभी मूव करेगा फेलोपियन ट्यूब से ओविडक्ट से, किसके थ्रू? यूट्रस की तरफ, ताकि वहां पर इम्प्लांटेशन हो सके। तो इम्प्लांटेशन से पहले जाइगोट को एम्ब्रियो तो बनना जरूरी है ना, तो जाइगोट है वो डिवीजन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो 2 से 16 डॉटर यहाँ पर सेल्स जो है यहाँ पर बनती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? ऑप्शन ए क्लीवेज, ऑप्शन बी गैस्ट्रुलेशन, या फिर सी ऑप्शन आपके पास मोरुला है, डी आपके पास क्या है? 1 and 2 बोथ। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं क्लीवेज, ठीक है, जब 2 to 16 सेल डॉटर सेल्स यहाँ पर बनती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है which cell secrete the enzyme for make implantation of embryo possible। ठीक है, तो जो इम्प्लांटेशन होती है एम्ब्रियो के यूट्रस में, वो किसके थ्रू होती है? कौन सा सेल है जो एंजाइम रिलीज करता है? आपके पास ऑप्शंस है, ए ट्रोपोप्लास्ट, ठीक है, ब्लास्टोमियर, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, या फिर आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर है वो क्या होती है? ट्रोपोब्लास्ट ही होती है। जो ट्रोपोब्लास्ट है रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, और यहीं से प्लेसेंटा भी बनती है, ठीक है। तो ये जो है इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो सही आंसर 45th का आपका क्या आ गया? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 46 क्वेश्चन हमारा क्या है? अगर आपको कहीं भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन जो है गलत है या आंसर गलत है, तो आप कमेंट करके प्लीज मुझे बता दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज को करेक्ट कर सकूं, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कोरियोनिक विलाई विच ऑपरेट्स विद द टिश्यू ऑफ द मदर यूट्रस फॉर्म्स, यहाँ पर क्या है?
जो कोरियोनिक विलाय है कहाँ से बनेगी, जो ट्रोफोब्लास्ट है वही कोरियोनिक विलाय बनाता है, और कोरियोनिक विलाय किसके साथ मिलकर जो है एक ऐसी चीज बनाता है, मदर का जो यूट्रस है, ठीक है, उसका जो टिश्यू होगा वो मिलकर एक चीज बनाता है। ऑप्शंस आपके पास क्या है, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोटिक कैविटी या फिर एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है सही आंसर आ जाएगा प्लेसेंटा, ठीक है। क्या बनाएंगे दोनों मिलकर, प्लेसेंटा बनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच पार्ट प्रेजेंट बिटवीन प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा के बीच में जो है एक पार्ट प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो कभी भी डायरेक्टली, ये आपका प्लेसेंटा आ गया, इस तरह से जो है एम्ब्रियो नहीं अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्लेसेंटा होगा, उसके बाद एक चीज आएगी, उसके साथ जो है एम्ब्रियो कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से एम्ब्रियो के थ्रू जो है चीजें आएंगी, और प्लेसेंटा के मदर से जो है, ये मदर का यूट्रस आ गया, ठीक है, मदर से प्लेसेंटा के पास जाएंगी चीजें, और उसके बाद उस पर्टिकुलर पोर्शन में जाएगी, उसके बाद जो है एम्ब्रियो तक पहुंचेगी। तो आपके पास ऑप्शंस हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, फिर है एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, फिर सी है एम्ब्रियोनिक डिस्क, या फिर डी आपके पास क्या है 2 and 3 बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करती है प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या है। फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज, ऑप्शंस आपके पास है, टू डिलीवर न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, टू डिलीवर ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ब्लड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है फंक्शंस है किसके, प्लेसेंटा के हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49th क्वेश्चन हमारा क्या है, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। पार्चुरेशन क्या है, चाइल्ड बर्थ, यहां पर जब होता है डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो जो पार्चुरेशन होगा, इसका सिग्नल कहां से जो है बॉडी को मिलता है, मदर की बॉडी को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है फुली डेवलप्ड फीटस से, प्लेसेंटा से, या फिर यूट्रस से, या फिर D1 and 2 बोथ। तो जो फुली डेवलप्ड फीटस है एंड प्लेसेंटा ही दोनों ही सिग्नल देते हैं पार्चुरेशन का। तो सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 and 2 बोथ यहाँ पर सही आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन हमारा क्या है, आफ्टर डिलीवरी मेमरी ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, इन मिल्क विच नेसेसरी सब्सटेंस इज प्रेजेंट फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो मेमरी ग्लैंड में मिल्क बनना शुरू हो जाता है, और वो मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है फिटस के लिए, ताकि उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो उसके अंदर क्या होगा, इम्यूनिटी उसकी इंक्रीज हो, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन आपके पास है लैक्टोज, प्रोटीन, फैट, या फिर एंटीबॉडीज। तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी की बात है तो यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है प्रेजेंट होती है मदर के मिल्क में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये मिल्क जब फ्यू डेज ऑफ जब अभी बर्थ हुआ है तो उसके जो इनिशियल डेज होते हैं उस टाइम पे जो मिल्क निकलता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे में एंटीबॉडीज बने इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि बच्चे के पास कोई भी चीज नहीं होती है इम्यूनिटी के लिए, वो बिल्कुल नया है इस टाइम पर। गट बैक्टीरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट जो आपका कॉन्टैक्ट होगा फिटस का वो मदर के साथ होता है, तो वहीं से जो है वो बैक्टीरिया भी मिलते हैं और मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज भी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, 51th क्वेश्चन क्या है। 51 क्वेश्चन है विच ऑप्शन शो करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ सेल प्रोडक्शन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसके टाइम जो सेल डिवीजन होता है, तो जो सेल्स बनते हैं उनकी क्रोनोलॉजी क्या होगी, ठीक है, कौन चीज कैसे बनेगी, पहले क्या बनेगी उसके बाद क्या बनेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम होगा जिसके अंदर जर्म सेल प्रेजेंट होंगे, मतलब स्पर्मेटोगोनियम जो है प्रेजेंट होता है। ओके, इसके साथ सटोली सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, और उसके बाद जो है लास्ट में सेल जो बनता है स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड के बाद जो स्पर्मियोजेनेसिस है उसके थ्रू स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है ये सही क्रोनोलॉजी है सेल प्रोडक्शन की ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड। ये केरला की PMT 2010 में जो है
पूछा गया है, ठीक है। और जो प्रोसेस है डिलीवरी की फिटस की उसे हम क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया। ऑप्शन ए पार्चुरेशन यहाँ पर जो है सही आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 क्वेश्चन। द लिगामेंट हेल्प ओवरी टू बी इन प्लेस। तो यहाँ पर जो लिगामेंट है वो ओवरी को की पोजीशन को किस तरह से मेंटेन करता है। तो फॉर्म कनेक्शन विद पेल्विक वॉल एंड यूटेरिन वॉल, टू फॉर्म कनेक्शन बिटवीन पेल्विक वॉल, टू फॉर्म कनेक्शन विद यूटेरिन वॉल सॉरी टू फॉर्म कनेक्शन विद ओवेरियन वॉल्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो लिगामेंट्स है वो दोनों तरफ से पेल्विक वॉल एंड यूटेरिन वॉल है उसके साथ दोनों की तरफ से लिगामेंट जो है कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू ओवरी पोजीशन में रहती है। ठीक है, तो सही आंसर आपका हमारा क्या आ गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू इज, मैंने पहले भी बताया आपके पास ऑप्शन है मोनस प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेजाइनल ओपनिंग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, मोनस प्यूबिस जो है एक क्वेश्चन है फैटी टिश्यू का। ठीक है, जहां पर प्यूबिक हेयर जो है फीमेल में प्रेजेंट होते हैं उस रीजन को हम मोनस प्यूबिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एट प्यूबर्टी हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर देयर इन ईच ओवरी इन अ फीमेल। जब मिलियंस में हमारे फॉलिकल्स बने थे वो घटकर जब प्यूबर्टी में फीमेल पहुंचेगी तो कितनी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं 60,000 to 80,000 या फिर 1,20,000 से 1,60,000, 30,000 to 40,000 या फिर 12,000। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 60,000 to 80K जो है फॉलिकल्स हमारे पास रहते हैं और उसी के थ्रू जो है सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, फिर ये नए नहीं बनते हैं, इतने ही हैं, इतने ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फ्लूइड फिल्ड कैविटी किस में प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू हम उसे एक अलग से पहचान मिलती है। ठीक है, अलग से हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है ग्राफिन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल या फिर प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जहां पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है, वो उसे हम जो है क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। ठीक है, और वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, तो सही आंसर हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स शो टू पीक ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर किस हार्मोन की वजह से टू पीक यहाँ पर हमें नजर आते हैं। ठीक है, जो हार्मोन है वो दो पीक मनाता है। ठीक है, मतलब कि दो बार जो है उसका लेवल राइज हो रहा है। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है, ऑप्शन आपके पास क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच एंड एफएसएच। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है वो दो बार जो है पीक पर होता है, क्योंकि एक टाइम जब फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरा जब कॉर्पस ल्यूटेनम हमारा बनता है तो उस टाइम पर वो दो हार्मोन्स रिलीज करता है। फर्स्ट आपका प्रोजेस्टेरोन है एंड सेकंड आपका एस्ट्रोजन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दो पीक हमें नजर आती है एस्ट्रोजन की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड एट। जो सेक्स ऑफ अ बेबी है कि फीमेल होगी या मेल होगा, ये कब डिसाइड हो जाता है। आपके पास एग्जाम्पल, आपके पास ऑप्शंस है इंसेमिनेशन के टाइम, जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम, इम्प्लांटेशन के टाइम या फिर गेस्टेशन के टाइम। तो जो जब जाइगोट बनता है तो उसी वक्त जो है हमें पता लग जाता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा, वो फीमेल होगी या फिर मेल होंगे। ठीक है, तो वो जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम हमें पता लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू शेडिंग ऑफ। मैंने बताया जो आपके जाइगोट सॉरी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो दो तीन लाइनिंग होती है। कौन कौन सी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड मीजोमेट्रियम। ठीक है, तो ये जो है सबसे इनर लेयर होती है। ठीक है, और यही है जो शेड होती है जब कॉर्पस ल्यूटेनम डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 60th क्वेश्चन हमारा ये है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज अ डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। जब डिलीवरी नहीं हो रही है या फिर इंड्यूस करनी है, जल्दी करनी है, तो वो कौन सा हार्मोन या फिर कौन सी चीज जो है यहाँ पर इंजेक्ट करेगा ताकि वो डिलीवरी आसानी से या फिर जल्दी हो जाए। ऑप्शंस आपके पास हैं ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। जब ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज होता है, ठीक है, जो हमारा सिग्नल जो मिलता है,
ठीक है, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, और ज्यादा सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पर अगर किसी को डिलीवरी इंड्यूस करनी है तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उसे दिया जाता है, ठीक है। तो आज हमने और जो है क्वेश्चंस आपके अराउंड 30 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड अगर आपको और भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिलेटेड प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं और क्वेश्चन जो हैं इसके रिलेटेड ले आऊं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं, कितने एमसीक्यूज आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है या फिर पोर्शन है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।